नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक चिड़िया की कहानी, एक माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों की खातिर पूरा समुद्र सुखा दिया था। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बहुत समय की बात है, समुद्र के किनारे एक गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। गौरैया कहती है, सुबह हो गई, मैं दाना चुग कर आती हूँ। मेरे अंडे यहीं हैं, यहाँ किसी को नहीं पता है कि मैंने यहाँ अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। उसको दाना चुगने में काफी देर हो जाती है और जब वो शाम को अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि उसके अंडे वहां नहीं है। गौरैया आसपास देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी समुद्र से हंसने की आवाज आती है। गौरैया देखती है कि समुद्र उसे देखकर हंस रहा है। वो समुद्र से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुमने ही तो नहीं मेरे अंडे लिए हैं? गौरैया समुद्र को बार बार बोलती है कि मेरे अंडे वापस कर दो। समुद्र कहता है कि मैंने तुम्हारे अंडे नहीं चुराए। मैं भला क्यों ऐसा करूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। समुद्र बड़े घमंड में कहता है, तू सुखाएगी मुझे? तू इतनी छोटी सी चिड़िया, चल ये भी कोशिश करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखती है। समुद्र की आती जाती लहरों से भी वो टस से मस नहीं होती। गौरैया गुस्से में समुद्र से कहती है, अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा दूंगी। गौरैया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पे उड़ेल देती। 2 चिड़िया वहां आती हैं और गौरैया से पूछती हैं, अरे बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? गौरैया कहती है, मैं समुद्र का पानी सुखा रही हूँ। दोनों चिड़िया कहती हैं, ये असंभव है, इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया उन चिड़ियों की बात नहीं सुनती है और वह अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर कार्य में लग जाती। इस कार्य को करते हुए गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर बाकी के पक्षी चिंतित होने लगे। बाकी पक्षी आपस में बात करते हैं कि यदि ये इसी तरह से कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। ये चिंता की बात है। फिर एक चिड़िया कहती है, हमें गरुड़ देव के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। वे गरुड़ देव के पास जाती हैं तो गरुड़ देव उनसे पूछते हैं, क्या बात है, सब ठीक है? आज सारे पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। चिड़िया गरुड़ देव से कहती है, गरुड़ देव, एक गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और वो समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी कारण उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। गरुड़ देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव पक्षियों की बात सुनकर गौरैया की मदद के लिए जाते हैं। गरुड़ देव गौरैया से कहते हैं, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? गौरैया गरुड़ देव से कहती है कि नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। यह मेरी लड़ाई है, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव सोचते हैं कि बच्चों की वजह से ये गौरैया अभी किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान श्री हरि के पास गए और प्रार्थना की, हे नारायण, आपकी जय हो। श्री हरि विष्णु कहते हैं, आओ पक्षी के राजा गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? गरुड़ देव कहते हैं, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही सी गौरैया जिद में आकर समुद्र का सारा पानी सुखाने पे बैठी है, जबकि ये संभव नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं,
ये गौरैया कितने विश्वास के साथ अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी मेहनत देखकर अति प्रसन्न हूँ। भगवान श्री हरि समुद्र देव से कहते हैं कि हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूँ। आपको पीछे हटना होगा समुद्रदेव, और गौरैया के अंडे उसे लौटाने होंगे। समुद्रदेव कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार समुद्रदेव पीछे हट गए और गौरैया ने अपने अंडे समुद्र से निकाल लिए। समुद्रदेव गौरैया से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। गौरैया खुश थी कि उसने कर दिखाया और उसे उसके अंडे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है कि यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।